Hello students, my name is सूरज शर्मा। तो क्लास 10th हिंदी मीडियम एक्सरसाइज नंबर 4.2 लास्ट लेक्चर में हमने 4.1 किया था। आज 4.2 करने जा रहे हैं। और उससे पहले आपको मैं बुक से रिलेटेड बता देता हूँ कि जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है वो बुक्स अपनी डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पे जाके 10th क्लास एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक लिखोगे, आपके सामने बुक आ जाएगी अगर किसी बच्चे के पास बुक नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 4.2 में पहला क्वेश्चन है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। मतलब ये बोला गया गुणनखंड विधि जो आप फैक्टर बनाते थे, जोड़ कर तो इतना, गुणा कर इतना, उस विधि को प्रयोग करें और जो कुछ समीकरण दे रखे हैं आपको उनके फैक्टर निकाल के लाने, गुणनखंड निकाल के लाने। तो ध्यान से देखो क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। जब भी हम शून्य, हालांकि शून्य की मूल और शून्य एक ही चीज है, जब भी शून्य के मूल ज्ञात करते हैं तो इक्वल टू 0 रखते हैं, क्योंकि वो चीज 0 के बराबर होगी तभी वो वैल्यू आएगी जो उसको 0 बनाती है। तो ध्यान से देखिए, जोड़ करें तो -3, हालांकि कोई बड़ी बात नहीं, ये अपन 2.2 में कर चुके हैं। जोड़ करें तो -3 और गुणा करे तो इसके आगे वाले किससे गुणा होगी, -10। ऐसे नंबर बताओ जिनको जोड़े तो -3 आए और गुणा करे तो -10 आए। तो सिंपल सी बात होगी, -5 और +2। जोड़ा तो -3 भी बन गया और गुणा किया -10 भी बन गया। तो x पे -5x + 2x -10 बराबर 0। तो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x, तो x -5, और यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है 2, तो x -5 बराबर 0। तो x -5 कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचा, x + 2 बराबर 0। तो x -5 बराबर 0 रखा, माइनस का 5 इधर आके प्लस का, x + 2 बराबर 0 रखा और प्लस का 2 इधर आके माइनस का। तो सिर्फ मूल या शून्य की ज्ञात करने थे, वो हमने कर लिए। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट है। ये बेसिकली वैसे ही करवा दिया, हालांकि सारी चीज आपको बताई हुई है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट में, हालांकि वो कोई इतना मुश्किल नहीं, पर वही बात करवा देते हैं आपको। सेकंड पार्ट में बोला 2x² + x - 6। क्योंकि अब भी हो सकता है कुछ बच्चों की गुणनखंड विधि एकदम पक्की ना हुई है, तो इसका कुछ एग्जांपल कराऊंगा तो और क्लियर हो जाएंगे। जोड़ किया तो 1 आए और गुणा किया तो -12। जितना दिमाग लगाओगे उतना दिमाग बढ़ेगा। तो ऐसे दो नंबर जिनको जोड़ किया तो प्लस का, गुणा किया तो -12, प्लस का 4 और माइनस का 3। जोड़ किया तो 4 में 3 गया 1 और 4 दिए 12। तो 2x², एक तो 4x हो गया, एक -3x हो गया, -6 बराबर 0। तो क्या कॉमन आ रहा है, 2x, तो x + 2, और इधर से -3 कॉमन लिया तो भी क्या बचेगा, x + 2 बराबर 0। तो x + 2 कॉमन आ गया, यहाँ बचेगा 2x - 3 बराबर 0। तो एक तो x + 2 बराबर 0 हो गया, एक 2x - 3 बराबर 0। तो प्लस का 2 इधर आके माइनस का 2, और x बराबर -3 इधर आके प्लस का, और ये आपका आ गया 3/2। तो ये आपका सेकंड पार्ट है। इसके बाद थर्ड पार्ट में वर्गमूल होने के कारण कुछ बच्चों को इसमें दिक्कत आती है, इसलिए वो और देख सकते हैं। वर्गमूल 2x², आगे है 7x + 5 वर्गमूल 2 बराबर 0। ये है भाई, कुछ बच्चों को इसमें दिक्कत आती है क्योंकि रूट है, रूट समझ से बाहर हो जाता है कई बार। जोड़ करे तो 7 आए, x के साथ 7 है, और गुणा करे तो इसकी इससे गुणा होती है। वर्गमूल 2 की इससे गुणा करूंगा, वर्गमूल 2 से पूरा 2 हो गया, 2 × 5 = 10 हो गया। हालांकि दिमाग लगाओगे तो ये बड़ा आसान भी हो गया है। दोबारा से देखो, जोड़ किया तो x के साथ 7 आना चाहिए, गुणा करे तो इसकी इससे गुणा की, वर्गमूल 2 की वर्गमूल 2 से 2 और 2 × 5 = 10। ये हमारा आ गया। तो बड़े आसानी से मिल जाएंगे 5 और 2। जोड़ किया तो 7 और गुणा किया तो 10।
तो ये आपका आ गया वर्गमूल 2x², वो 5x हो गया, वो 2x हो गया, ये 5 वर्गमूल 2 बराबर 0। तो क्या कॉमन आ रहा है x, तो वर्गमूल 2x प्लस 5 बचेगा। अब यहाँ से कॉमन लेना थोड़ा दिमाग लगाने वाली बात हो जाती है, कुछ बच्चे यहाँ से दिक्कत आती है। बेटा ऐसी चीज कॉमन लेना होता है जिसके बाद ये यहाँ जो बचेगा वो और ये बराबर हो जाए। यहाँ पूरा 2x है और हमें बचाना है वर्गमूल 2। तो आप बताओ इस 2 को मैं क्या वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2 लिख सकता हूँ? x तो यही मैंने लिख दिया, अभी बताया था वर्गमूल 2 की वर्गमूल 2 से गुणा 2 होता है। तो इसको मैंने एक बार सीधा ही लिखा है, प्लस 5 वर्गमूल 2 बराबर 0। तो x कॉमन है, वर्गमूल 2x प्लस 5। तो वर्गमूल 2 कॉमन लिया, तो यहाँ बचा वर्गमूल 2x प्लस 5 बराबर 0। देखो भाई एक जैसा है, तो वर्गमूल 2x प्लस 5 कॉमन आ गया, तो यहाँ बचा x और यहाँ बचा वर्गमूल 2 बराबर 0। तो एक बार तो इसको 0 के बराबर रखा, तो प्लस का 5 इधर आके माइनस का 5, तो x बराबर -5 बटा वर्गमूल 2। इसी तरह x प्लस वर्गमूल 2 को 0 के बराबर रखा और प्लस का वर्गमूल 2 इधर आके माइनस का। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट है फर्स्ट का, जो कि वर्गमूल होने के कारण कुछ बच्चों को यहाँ दिक्कत आती हो सकती है, तो उसके लिए सॉल्यूशन है। इसके बाद जो 4th पार्ट है बस मैं उसको थोड़ा सोल्व करके दे रहा हूँ आपको, पूरा नहीं कर रहा। कहते हैं 2x² माइनस x प्लस 1/8। कुछ बच्चे सोचते हैं इसका कैसे बनाइए, तो बड़ा अजीब सा है, 1/8 तो गुणा करे, तो इससे बढ़िया आप एलसीएम ले लो, लघुत्तम ले लो। तो 8 इनको गुणा ही करेगा, लघुत्तम लोगे तो ये जगह 16x² माइनस 8x प्लस 1/8 बराबर, ये डायरेक्ट एलसीएम है, ये इन दोनों को गुणा कर देगा बस, अपने जो ऊपर उसको नहीं करेगा। और बटे वाला 8 इधर आके गुणा में वो 0 हो जाएगा, 16x² माइनस 8x प्लस 1। अब आगे आप जानते हो क्या करना होता है। इसी तरह 5वां पार्ट है जो कि आपको अपने आप करना है। ये था आपका पहला क्वेश्चन, 3 पार्ट मैंने करवा दिए, चौथा भी आपको आसान बना के दे दिया, 5वां कुल मिला के इसके जैसा है, आपको भी अपना दिमाग लगाना है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। कहता है उदाहरण 1 में दी गई समस्या को हल कीजिए। उदाहरण नंबर 1 मैंने पिछले जो लेक्चर था उसमें आपको करने के लिए किया था, मैं बता देता हूँ उसने क्या है, उसने उसको हल समीकरण बना के छोड़ दिया। आगे आपको समीकरणों से गुणनखंड बनाने, और समीकरणों से गुणनखंड कैसे बनाए जाते हैं वो अभी कहिए, ठीक है। और उनके जो गुणनखंड होंगे वो आपको सभी बच्चों को कमेंट में लिखने हैं, जो भी आपके आएंगे वो आपको कमेंट में लिख देने हैं। तो ये था सवाल नंबर 2। इसके बाद बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 के ऊपर। 3, 4 और 5 बेटा इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लगभग हर बार इनमें से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। कहता है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो। तो ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करनी जिनको जोड़े तो 27 बन जाए, उन्हीं की गुणा करे तो 182 बन जाए। तो माना पहली संख्या बराबर x और इसी तरह दूसरी संख्या। जब दो संख्याओं का योग दे रखा होता ना, तो आप हमेशा ऐसे, कुछ बच्चे y मान जाते हैं, तो y हालांकि कोई गलत तरीका नहीं, वो भी सही तरीका है, पर क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो जाता है। तो इससे बढ़िया अगर जोड़ 27 दे रखा तो दूसरी हो जाएगी 27 माइनस x। अगर जोड़ 35 होता तो 35 माइनस x। आप इनको जोड़ करके देख लो, 27 बनेगा, x कट गया, 27 बच गया, ठीक है। इस तरीके से आपका सवाल छोटा हो जाएगा। अगर y मान के चलोगे थोड़ा लेंथ बढ़ जाएगी। तो दोनों संख्या मान ले, और दोनों जो संख्याएं हैं, दोनों संख्याओं की जो गुणा है या गुणनफल है वो 182 है। तो क्या आपको दोनों की गुणा करनी आती है? x गुणा 27 माइनस x बराबर 182। तो x की 27 से गुणा 27x, x की माइनस x से गुणा माइनस x स्क्वायर और प्लस का 182 तरह की माइनस का। तो माइनस x स्क्वायर आगे लिखा, प्लस का 27x माइनस 182 बराबर 0। तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये प्लस का x स्क्वायर हो गया, ये माइनस का 27x हो गया,
ये प्लस का 182 हो गया बराबर 0। तो क्या कॉमन आ रहा था इसमें, सॉरी कॉमन तो ले लिया, अब आपने फिर वही बात फैक्टर बनाने। तो ऐसी संख्या बताओ जिसको जोड़ करो तो -27 आए और गुणा करो तो प्लस का 182। तो -14 और -13 जोड़ किया तो माइनस का 27 और 14 के 13 से गुणा करोगे प्लस का 182। और आगे कैसे होता है बताने की जरूरत नहीं है आपको। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 कहता है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। तो इस वाले हमने पहले भी कर रखा है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का आप पहला मान लेते हैं, माना पहला जो पूर्णांक है वो x होगा, माना दूसरा क्रमागत पूर्णांक वो x प्लस 1 होगा। और जब सम और विषम का सवाल चल रहा हो, कई बार सम और विषम कहा जाता है कि माना दो सम क्रमागत पूर्णांक या दो विषम क्रमागत पूर्णांक, तो पहला तो x रहे रहेगा, दूसरा x प्लस 2 आ जाएगा, क्योंकि सम और विषम 2 के बाद आते हैं। जैसे 2 के बाद 4 है, 4 के बाद 6, दो जोड़ने से आते हैं। इसी तरह विषम भी 2 जोड़ने से आएगा, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5। मतलब जब भी सम और विषम का सवाल आए तो आपको यहाँ x प्लस 2 मानना है, और सम और विषम का नाम बोला गया हो तो x प्लस 1 मानना है। और दोनों पूर्णांकों के वर्गों का योग, दोनों पूर्णांकों के वर्गों का जो योग है वो आपको 365 दे रखा है। वर्गों का योग मतलब इनका स्क्वायर करो और उनका जोड़ कर दो, इसका भी स्क्वायर कर दो, इसका भी स्क्वायर कर दो और उनका जोड़ कर दो, और वो कितना है 365। तो ये x का स्क्वायर हो गया, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस का 365 इधर आके माइनस का, तो x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस के एक में से 365 गया, माइनस का 364 बराबर 0। 2 से भाग हो रहा है तो 2 से भाग किया क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 बराबर 0। फिर एक द्विघात समीकरण बन गई, जोड़ करे तो 1 और गुणा करे तो माइनस 182, लगभग पिछले काम आ जाएंगे, प्लस का 14 और माइनस का 13, जोड़ किया तो 1 और गुणा किया तो माइनस 182। तो ये आपके जो इसके फैक्टर बन जाएंगे। हाँ जी, इसके बाद जो सवाल नंबर 5 है वो देखिए, कहता है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 कम। एक समकोण त्रिभुज है और उसकी ऊंचाई की अगर बात करें तो उसके आधार से 7 कम है वो, और इसका कर्ण आपको 13 दे रखा हो तो अन्य दो भुजाएं आपको ज्ञात करनी है। तो ध्यान से देखो, एक समकोण त्रिभुज है, इसका आपको कर्ण पहले 13 दे रखा है और इसकी जो ऊंचाई है वो आधार से 7 कम है। तो अगर आधार आपका x है तो ऊंचाई से 7 कम है तो x माइनस 7 हो गया। ठीक, तो मानना ही पड़ेगा आपको, माना जो आधार है वो x सेंटीमीटर, इसी तरह जो ऊंचाई है वो आपकी हो जाएगी x माइनस 7 सेंटीमीटर, और कर्ण आपको 13 दे ही रखा है तो मानने की जरूरत नहीं है। अब आपको पता है एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस का फार्मूला बहुत यूजेबल है, तो वो अपन लगाते हैं। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो पाइथागोरस लगाया, तो पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, तो पाइथागोरस क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो
कर्ण है आपका 13, तो 13 का स्क्वायर हो गया। आधार है आपका x, तो x का स्क्वायर हो गया, और लंब है x माइनस 7 का स्क्वायर हो गया। अब कैसे खुलता है आपको पता है, 13 का स्क्वायर 169, x का स्क्वायर x स्क्वायर, और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो x स्क्वायर 2x स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 2 7 14x, और प्लस का 169 इधर आके माइनस बराबर 0। 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस का 49 और माइनस का 169 माइनस का 120 बराबर 0। तो 2 से भाग कर दो आप, तो 2 से भाग करो क्या बचेगा, x स्क्वायर माइनस 7x और माइनस 60 बराबर 0। और आगे गुणनखंड कैसे हल किए जाते हैं वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, इसके गुणनखंड आपको अपने आप ही सोचने हैं। और बच्चों ने जिसको आज ये कर ले जो बच्चा, वो कमेंट भी करेगा कि इसके गुणनखंड ये है, तभी मेरे को पता चलेगा कि किन किन बच्चों ने क्वेश्चन कर लिया। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो देखिए, आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसके एग्जाम्पल कल करेंगे क्योंकि इसके क्वेश्चन वैसे काफी हो गए, क्योंकि इसके साथ अगर मैं आपको एग्जांपल दे दूंगा तो आपके लिए भी करना थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। छठा क्वेश्चन बस ध्यान से समझना है, सवाल में ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। कहता है कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। कोई बर्तन बनाने वाला उद्योग है, वो कुछ बर्तन बना रहा है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग के निर्माण की लागत रुपए में है। उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। कुछ बच्चों की बात समझ नहीं आई। बोला गया है कि एक दिन ऐसी बात देखी गई जो प्रत्येक नग के निर्माण की लागत है, एक चीज की जो खर्चा है वो उस दिन जो जितने उसने बर्तन बनाए थे ना उसके दुगने से 3 ज्यादा है। तो और उस दिन सारा खर्चा अगर 90 रुपए हुआ तो हमें बताओ कि कितने उसने बर्तन बनाए और कितने उसकी एक की लागत है। तो इसने ये कहा है एक उद्योग में बर्तन बनाए जा रहे हैं और एक बर्तन का जो निर्माण का जो खर्चा है वो उस दिन उसने जितने बर्तन बनाए थे उसके दुगने से 3 ज्यादा है। और सारा जो खर्चा उस सारे दिन का अगर मिलाए आपा तो 90 रुपए आता है। तो आपको ये बताना है कि कितने तो बर्तन बनाए और एक बर्तन क्या लागत क्या है, खर्चा क्या है। तो देखो, माना उद्योग द्वारा निर्माण किए बर्तनों की संख्या, मान लेते हैं कि बर्तन बनाए उसने x, तो एक बर्तन के निर्माण पर लागत, ये भी हम मान रहे हैं। तो जितने उसने बनाए है ना उसके दुगने से 3 ज्यादा बनाए उसने, कितने x, तो उसका दुगना हो गया 2x और उससे 3 ज्यादा। और जो कुल खर्च है वो 90 रुपए। दोनों चीज आपके सामने है, एक का खर्चा इतना है, बनाए इतने। मैं कह दूं कि मैंने एक दिन में 10 पेन बनाए और एक पेन का खर्चा 5 रुपए, तो कुल खर्चा कितना हो गया 50, गुणा ही किया आपने। वैसे इनकी गुणा कर दो, तो x की गुणा 2x प्लस 3 से बराबर 90 रुपए। ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस का 90 इधर आके माइनस का, तो ये फिर एक द्विघाती समीकरण बन गई जो कि आपको अपने आप करना है। तो आज जितने भी मैंने क्वेश्चन अनकंप्लीट छोड़े हैं आपको उनको कंप्लीट करना है, और आप जो भी इनके गुणनखंड होंगे वो आपको कमेंट करना है, ताकि मेरे तक आपके द्वारा किए गए क्वेश्चन का मैसेज पहुंचे और एक अंदाजा लग जाएगा कि आप ये वर्क कर रहे हो या आपका ये वर्क हो गया है। और अगर नहीं हुआ तो भी कमेंट कर सकते हो, सर इसके आप फैक्टर बताइए, तो नेक्स्ट वीडियो जो भी होगी मैं आपको उसके जितने भी आप पूछोगे उनके फैक्टर बता दिया करूंगा। तो ये आज आपको 4.2 पूरी एक्सरसाइज करनी है, कल आप इसके एग्जाम्पल करेंगे। थैंक यू।